तो स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको इन 10th क्लास को शबीब रिजवी की दूसरी गज़ल यहाँ पे समझाऊंगी। पहली गज़ल मैंने आपको समझाई थी, इसकी 2 ही गज़लें थी। तो आज मैं दूसरी गज़ल यहाँ पे समझाऊंगी। पहला जो है, कितनी भूखी है कितनी प्यासी है, जिंदगी दश्त करबला सी है। प्यासी सी यहाँ पे सेम आवाज़ निकलती है, यानी काम काफिया और रदीफ है। तो इसको पहले वाले मिसरे को कहते हैं मतला, जिसमें हम काफिया और रदीफी हो। यहाँ पे दश्त करबला की मीनिंग जो निकलती है मुसीबत की जगह। तो यहाँ पे ये पहला और दूसरा मिसरा जो है मैं ये भी पढ़ूंगी। सब गई शम्मा दिल जलाए हुए, खीमा खीमा बहुत उदासी है। तो यहाँ ये दो पहले वाले 2 अशार जो है इसको कहते हैं सुन्नत तलमिया। सुन्नत तलमिया का मतलब है कि जिसमें उस वाक़ा की तरफ इशारा किया जाए लफ्ज़ों के ज़रिए कि मतलब जैसे यहाँ दश्त करबला, ये पता ही है कि वहाँ पे क्या हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सब साथी शहीद हो गए, और इसमें भी यही मतलब सब गए शम्मा दिल जलाए हुए, खीमा खीमा बहुत उदासी है, यानी कि उस वक़्त जो मंज़र वहाँ पे छाया हुआ था करबला के मैदान में, तो वो इसमें एक तरह से इशारा किया गया वाक़ा की तरफ लफ्ज़ों के ज़रिए। तो खुद ब खुद ये वाक़ा हमारे आंखों के सामने आ जाता है, इसमें ज़िक्र नहीं किया जाता है, सिर्फ इसमें ये लफ्ज़ों के ज़रिए एक तरह से इशारा किया जाता है वाक़ा की तरफ। तो ऐसे मिसरे को कहते हैं सुन्नत तलमिया। तो पहला जो मैं आपको समझा रही थी, कितनी भूखी है कितनी प्यासी है, जिंदगी दश्त करबला सी है। यानी शायर को लगता है ये जिंदगी जो है यहाँ पे हर तरफ भूख है, तनाव है, प्यास का मंजर है, यानी कि कहीं पर भी ऐसा लगता है कहीं पर कोई सुकून के साथ जिंदगी बसर नहीं कर रहा है, यानी कि हर कोई टेंशन में है, हर किसी की जिंदगी में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत ही मुसीबत है। तो उसी तरह यहाँ मिसाल दी है दश्त करबला की तरफ। जिस तरह दश्त करबला में हुआ था, वैसे ही लगता है ये जिंदगी जो है मुसीबत की जगह है। ये दुनिया की हर तरफ तकलीफ है, तनाव है, भूख है, प्यास है, यानी कि मंजर जो है हर तरफ यही छाया हुआ है, इसी यही मंजर की तकलीफ का मंजर, दुख का मंजर। तो इस तरह से शायर यही कहना चाहता है, जिंदगी जिंदगी नहीं, जैसे ये दश्त करबला है। फिर है दूसरा, सब गए शम्मा दिल जलाए हुए, खीमा खीमा बहुत उदासी है। तो यहाँ पे कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब उसके सारे साथी शहीद हो जाते हैं यजीदों के हाथों, तो उस वक़्त हर एक का दिल जो था, मतलब दिल जले हुए थे, मायूस थे। तो हर कोई खीमा जो वहाँ पे था, वहाँ पे उदासी का मंजर छाया हुआ था। मामूली सी बात नहीं है कि जितने भी शहीद हो जाते थे तो वो वही जानते थे जो ये देख रहे थे उस वक़्त, उस दौर में जो कुछ हुआ था करबला के मैदान में। तो वहाँ पे खीमे में जो वो रह रहे थे, वहाँ पे यजीदों ने जो जुल्म ढाया था, जो दरियाई फिरात भी जो था उधर उस पर पहरा बिठा के रखा ताकि ये प्यास ना बुझा सके, यानी कि हर एक दुख का मंजर था उधर। तो हर कोई खीमा जो था वीरानी का मंजर दिखा रहा था, उदासी छाई हुई थी। उसने कितनी लतीफ़ बात कही, खुद शनासी खुदा शनासी है। यानी शायर कहता है किसी ने क्या लतीफ़ बात कही है कि इंसान जो है अगर खुदा को पहचानना है, खुदा शनासी हुआ खुदा को पहचानना, खुद शनासी हुआ अपने आप को पहचानना, अपने आप को वाकिफ कराना। यानी कि इंसान जो है जो खुदा को जानने की कोशिश करता है, उसको परखने की कोशिश करता है, तो अगर वो नहीं जान पाता है, पहले उसको अपने आप को जानना ज़रूरी है। जब वो अपने आप को पहचानेगा, जब वो अपने आप से वाकिफ़ हो जाएगा, तभी वो खुदा को भी
खुदा से भी वाकिफ हो जाएगा, खुदा को भी जानेगा। क्योंकि ये एक लतीफ़ बात है, किसी ने यही एक लतीफ़ बात कही कि पहले अपने आप को जानो फिर खुदा को जानो। जब अपने आप को जानोगे तो खुद ब खुद खुदा से आप वाकिफ हो जाओगे, खुदा की ज़ात के बारे में। क्योंकि जब हम अपने आप को जानेंगे, जैसे हम यहाँ दुनिया में आए हैं, खुद नहीं आए हैं, अल्लाह ने लाया है। इस कायनात को बनाने वाला खुदा है, हर ज़रे को पैदा करने वाला खुदा ही है। तो पहले अपने आप को जब हम ये जानेंगे तभी हम खुदा की हर ज़ात से वाकिफ हो जाएंगे। फैल जाए तो एक किताब बने, बात कहने में जो ज़रा सी है। देखो, ज़िंदगी जो है, अगर ये दूसरे एंगल से हम देखेंगे, ये मुख्तसरन है। हम कहते हैं ज़िंदगी जो है मुख्तसरन है, पानी के बुलबुले की तरह है। जिस तरह पानी के बुलबुले जो है, बबल जो है, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं, उसी तरह ये ज़िंदगी जो है मुख्तसरन है। तो मतलब ज़्यादा इसकी उम्र नहीं है, मगर अगर इसी ज़िंदगी को हम इसकी बात करेंगे, देखेंगे, किताब एक किताब बन सकती है। हम देखिए, जैसे हम बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जो हम लिखने पे बैठ जाएंगे ज़िंदगी का हाल, तो एक किताब बन जाएगी। मगर कहने को क्या है, ये सभी कहते हैं ज़िंदगी जो है एक पानी के बुलबुले की तरह है, मुख्तसरन है, जिसकी कोई मतलब एक तरह से उम्र नहीं है। जिंदगी खुदकशी ना कर ले कहीं, हर तमन्ना खफा खफा सी है। ये हर एक इंसान पर है, ये शायर ही नहीं कह रहा है, हर एक इंसान पर है कि इंसान अपनी तमन्नाओं, ख्वाहिशों को पूरा करते करते खुद ही एक तरह से इसमें फना हो जाता है। जब से इंसान इस दुनिया में आया है, तब से उसकी ख्वाहिशें, उसकी तमन्नाएं भी उसने जन्म ले ली है। तो उस उन तमन्नाओं को पूरा करने में इंसान की ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो शायर यही कहता है कि ये ज़िंदगी जो है कहीं खुदकशी ना कर ले। खुदकशी तो कर ही लेते हैं, क्योंकि आज एक तमन्ना है वो पूरी हुई, कल दूसरी शुरू हुई, फिर ख़त्म हुई वो तीसरी। यानी कि इंसान की तमन्नाएं जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ख्वाहिशें जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ये ज़िंदगी जो है एक तरह से खुदकशी करने पर उतर आई है कि हर इस ज़िंदगी में जितने भी दिल बहलाने की चीज़ें जो है उनको पूरा करने में ही इंसान लगा रहता है। कब वो बुढ़ापे में आ जाता है, कब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। इसलिए शायर का कहना है ये ज़िंदगी जो है कहीं खुदकशी ना कर ले, क्योंकि हर कोई तमन्ना खफा कर, क्योंकि ये तमन्नाएं, ख्वाहिशें जो है हर इंसान में होती है कि वो एक चीज़ को एक चीज़ की तमन्ना करता है, फिर दूसरी शुरू होती है, फिर तीसरी शुरू होती है। इस तरह से ये जो तमन्नाएं जो है, ख्वाहिशें जो है, एक तरह से इंसान के इर्द गिर्द हमेशा से रहती है जब तक वो जिंदा रहता है। तो उम्मीद है आपको ये दूसरी गज़ल जो है समझ आई होगी। अगर कहीं पर भी आपको लगता है दिक्कत आई है तो मुझसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करोगे मैसेज या कॉल, तो मैं आपको ये इसमें जो दिक्कतें हैं वो दूर करूँगी। बाकी खुदा हाफिज़।